होती हैं और हमने कैसे एडमिशन ले सकते हैं? सर तैयब इकबाल प्लीज। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस सर, वो इवन माइक आप म्यूट हो गया अनम्यूट था। करें। सर आप हमें बताएं कि हम कैसे आर्म फोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और बेसिकली ये होता क्या है? प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट, सिर्फ 1 मिनट दें मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सबसे पहले तो जी माज़रत वालेकुम अस्सलाम कि सर। मैं पार्टिसिपेंट में था तो मेरा माइक भी अनम्यूट था, तो अब मैम ने अनम्यूट किया है। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेशनल गाइडिंग सोसाइटी का, और जिन्होंने मेरे तसव्वुर से अपने स्टूडेंट्स तक ये पैगाम पहुंचाया कि पाकिस्तान आर्म फोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा तारुफ पहले ही मैम एमन करवा चुकी हैं कि मेरा एक वास्ट तजर्बा है इस फील्ड से। एफएससी से लेकर इंजीनियरिंग तक और इंजीनियरिंग से लेकर एक प्रोफेशनल जॉब तक मैं इस प्रोफेशन से वाबस्ता रहा हूँ। और मेरे बहुत से तालिब इल्म इस पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी में अपने खिदमात बतौर ऑफिसर सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेशनल सोसाइटी का, गाइडेंस सोसाइटी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आर्म फोर्स होती क्या है और हम इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्स हमारी डिफेंडिंग फोर्स है जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को डिफेंड करती हैं। और बहुत सारे टैलेंटेड नौजवान जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किस तरह इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उनके से ये एक बहुत ही शानदार मौका है जो कि उनके हाथ से चला जाता है। जब उन्हें पता चलता है तो उनकी उम्र चली जा चुकी होती है। तो आज हम इस सेमिनार में आपको सब आप अपनी डिग्री को लेके कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्म फोर्स की। आर्म फोर्स क्या होता है? आर्म फोर्स हमारी बहुत सारी फोर्सेस पे डिपेंडेड है, जिसपे मेन हमारी तीन है: पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स। इसके साथ बहुत सारे स्पोर्टिंग्स भी हैं, जैसे रेंजर्स है, एफसी है। तो जो मेन है वो ये तीन ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्मी की। तो आर्मी का जो हेड क्वार्टर है वो जीएचक्यू है, वो रावलपिंडी में है। एयरफोर्स और नेवी का ये इस्लामाबाद में है।
तो इन तीनों फोर्सेस के बारे में हम वन बाय वन आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आप तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं, मेल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और फीमेल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मेल का क्राइटेरिया क्या होगा और फीमेल का क्राइटेरिया क्या होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। जी मैम। जी सर, सबसे पहले हम ये फिर डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ीमेल कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और मेल कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम आर्मी को डिस्कस करेंगे। तो आप बता दें प्लीज़। हाँ जी, शुक्रिया। सबसे पहले हम आर्मी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारी आर्म फोर्स का एक हिस्सा है और बहुत ही मेन हिस्सा है पाकिस्तान आर्म फोर्स। किसी भी मुल्क में जो वो डिफरेंट किस्म की होती है, कहीं पे आर्मी को ज्यादा मेन समझा जाता है और कहीं पे नेवी को मेन समझा जाता है। तो जैसे अमेरिका है, उधर नेवी की वो ज्यादा पावर और उसको मेन समझा जाता है, और पाकिस्तान में आर्मी को ज्यादा मेन समझा जाता है। तो हम आर्मी की बात करेंगे कि आर्मी में लड़कियां कहाँ अप्लाई कर सकती हैं और लड़के कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो बेसिक कोर्स आता है ना, जो मेन कोर्स है, वो है पीएमए लॉन्ग कोर्स फॉर मेल। सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे तो वो पीएमए लॉन्ग कोर्स, इसको लॉन्ग कोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 2 इयर्स है, यानी कि इसकी 2 साल वो ट्रेनिंग है सिलेक्शन के बाद, इसलिए इसको लॉन्ग कोर्स किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लॉन्ग कोर्स के साथ एक डिजिट होता है 148, 149। तो ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ये लॉन्ग कोर्स चलते आ रहे हैं। जब 1947 में पहला कोर्स आया था तब वो था पीएमए लॉन्ग कोर्स नंबर 1। उसी साल जब दूसरा कोर्स आया था वो था पीएमए लॉन्ग कोर्स 2। ये साल में 2 दफा अनाउंस होता है। पीएमए लॉन्ग कोर्स जो कि मेल के लिए साल में 2 दफा अनाउंस होता है। एक दफा ये फेब के एंड या मार्च के शुरू में, और दूसरा अक्टूबर की 10 या 12 तारीख को ये अनाउंस होता है। ये साल में 2 दफा अनाउंस होता है, ये पता चल गया। उसके बाद हम इसकी देखेंगे कि इसकी क्राइटेरिया क्या है। इसका बेसिक क्राइटेरिया जो है वो है इंटरमीडिएट विद 60% मार्क्स, कि आपने इंटरमीडिएट किया हो 12 की हो और उसमें आपके 60% मार्क्स हों। इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो एफए है, एफएससी है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, डिप्लोमा होल्डर है, डी कॉम है, आई कॉम है, जो मर्जी है। सिर्फ आपके पास 12 साल एजुकेशन होनी चाहिए और उसमें आपके 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए। ये एक पहला क्राइटेरिया हो गया। जॉब अनाउंस होती है साल में 2 दफा। उसके बाद आपके एफएससी और इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप ये इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में इसके ये कि आपने पहले आईसीएस भी ना दिया हो 2 दफा। अगर आप 2 दफा आईसीएस भी दे दिया हुआ है किसी भी फोर्सेज में तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसमें आपकी हाइट होगी, आपकी जो हाइट होगी वो मैक्सिमम मिनिमम जो है वो 5 फुट और 4 इंच होनी चाहिए। 5 फीट एंड 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी जो चेस्ट है वो 33-34 होनी चाहिए। ये था मेल के लिए क्राइटेरिया, बेसिक मेडिकल क्राइटेरिया और इसकी एजुकेशन लिहाज से क्राइटेरिया जो मेल के लिए था। अब साथ ही हम बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी का एक कोर्स है फीमेल्स के लिए, कि फीमेल इसको कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो फीमेल इस तरह लॉन्ग कोर्स तो किसी को ज्वाइन नहीं कर सकती जिस तरह मेल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट किस्म के कोर्सेज कर सकती हैं, जिसमें दो आर्मी में स्पेशल 2 कोर्सेज हैं फीमेल्स के लिए। एक है AFNS, जिसका मतलब है आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। ये लड़कियां कर सकती हैं, और कर सकती हैं लेडी कैडेट कोर्स और शॉर्ट सर्विस मिशन। ये 3 कोर्स ऐसे हैं जो कि लड़कियां करती हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आर्म फोर्सेज AFNS ये क्या होता है? आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज। इसमें कौन सी लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, और उनके बेसिक क्राइटेरिया क्या क्या है, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम ये इसका डिस्कस कर लेते हैं। सब तो पहले सबसे जो पहला इसका है वो है मैट्रिक साइंस के साथ कम से कम 60% मार्क्स हो। यानी कि जो आपने मैट्रिक की है ना, वो उसमें आपके 60% मार्क्स मस्ट होने चाहिए। मैक्सिमम तो हो जाए, उससे मिनिमम ना हो। उसके बाद एफएससी जो प्री मेडिकल है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। मैट्रिक में 60%, एफएससी में 60% उसके मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी ने फर्स्ट ईयर किया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ईयर किया और रिजल्ट वेटिंग है, सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का आ गया है और सेकंड ईयर कर रहा है, वो होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो हाइट है वो ओनली 5 फीट है। अगर आपका कद 5 फुट है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं।
और आपकी जो उम्र है वो 17 से 25 साल हो, यानी कि 17 से कम ना हो और 25 साल से ज्यादा ना हो, तो लड़कियां आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज में अप्लाई कर सकती हैं। इनकी बीएससी नर्सिंग होगी जो कि 2 साल होगी एफएससी के बाद ट्रेनिंग में। उसके बाद ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग के बाद आपको लेफ्टिनेंट यानी कि 2 स्टार ऑफिसर बना दिया जाएगा जो कि 17 ग्रेड में है। उसके बाद आपकी जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो उसके बाद लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल तक मैक्सिमम ये इनकी प्रमोशंस होती हैं। और इसी तरह ये मेल मेल के हैं। मेल का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जो पीएमए लॉन्ग कोर्स का है, तो ये सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं 2 साल की ट्रेनिंग के बाद। जब एफएससी करके जाते हैं तो इनकी 2 साल की ट्रेनिंग को ग्रेजुएशन काउंट किया जाता है। और इनकी ग्रेजुएशन के बाद इनको कमीशन अता किया जाता है। और 6 माह के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट है जो 1 स्टार होता है, 6 माह के बाद 2 स्टार ऑफिसर और 3 साल के बाद वो कैप्टन बन जाता है। कैप्टन के बाद ये मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल से लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल, और कर्नल से ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल, और मेजर जनरल से ये आगे लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल से फुल जनरल बनते हैं, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि इस वक्त कमर जावेद बाजवा है, ये भी पीएमए लॉन्ग कोर्स दे के भर्ती हुआ था, जो कि पहले सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ था और अब वो जनरल के ओहदे पे फाइज है। तो ये बेसिक स्टेप था मेल के लिए, और फीमेल जनरल के ओहदे तक नहीं जाती। राइट, इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जो लड़कियों के लिए होगा उसे कहते हैं लेडी कैडेट कोर्स। सर प्लीज़ एक दफ़ा एक अनाउंसमेंट करनी है। आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हों वो चैट बॉक्स में लिख दें, और लास्ट पे हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे जिस चीज़ का क्वेश्चन हो, क्योंकि माइक सबका म्यूट कर दिया गया है, इनकन्वीनियंस हो जाती है। सेकेंडली ये कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लें कि वो भी इस सेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो ये 2 अनाउंसमेंट है जी सर, प्लीज़। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कोर्स। एक कोर्स डिफाइन हो गया लड़कियों के लिए, एक हो गया लड़कों के लिए। लड़कों के लिए डिफाइन हुआ है पीएमए लॉन्ग कोर्स, और लड़कियों के लिए डिफाइन हुआ है एएफएनएस। इसके बाद हम चलेंगे आर्मी ही के दूसरे कोर्स पे होता है लड़कों के लिए। अब पहले था पीएमए लॉन्ग कोर्स, यहाँ पे एजुकेशन की कोई हद नहीं थी। सेकंड जो कोर्स आता है वो होता है टेक्निकल कैडेट कोर्स, उसे कहते हैं टीसीसी। इसमें वो वाले मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो और 60% मार्क्स हो, वो वाले सिर्फ। और इसमें कोई मेडिकल वाला अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें कोई आर्ट्स वाला अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए ये है कि इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल कैडेट कोर्स। ये साल में एक दफा अनाउंस होता है और ये मार्च में अनाउंस होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपने इसके बेसिक क्राइटेरिया वही पीएमए लॉन्ग कोर्स वाला है, आपकी हाइट, आपकी एजुकेशन, सेम प्रोसीजर वही वाला है। लेकिन इसमें टेस्ट क्या होता है कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है। इसमें सिर्फ टेस्ट। उसके बाद आप जो कैंडिडेट इसमें से सिलेक्ट हो जाते हैं वो 4 ईयर इंजीनियरिंग एजुकेशन हासिल करते हैं। ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग के लिए है। तो उसमें ये इंजीनियरिंग एजुकेशन हासिल करते हैं। इंजीनियरिंग एजुकेशन हासिल करने के बाद, इंजीनियरिंग हासिल करने के बाद ये 6 माह की पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल करते हैं, और ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इनको डायरेक्ट कैप्टन बना दिया जाता है। ये डिफरेंट फील्ड होती हैं ये, जैसे पीएमए लॉन्ग वाले सेकंड लेफ्टिनेंट जाते थे, लेकिन जो टीसीसी वाले होते हैं ये 4 साल की एजुकेशन लेने के बाद फिर ट्रेनिंग करने के बाद डायरेक्ट कैप्टन भर्ती होते हैं। और इनके लिए बाकी सारा प्रोसीजर वही सेम है, लेकिन इसमें जो एफएससी की परसेंटेज होती है वो 60 नहीं 65% चाहिए होती है टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए कैप्टन के लिए कौन सा, अगर वो कैप्टन भर्ती होना चाहती हैं तो उनके लिए कौन सा प्रोसीजर है। फीमेल के लिए लेडी कैडेट कोर्स है, जिसमें वो डायरेक्ट, इसे शॉर्ट सर्विस मिशन भी बोलते हैं, और लेडी कैडेट कोर्स। इसमें भी जो फीमेल हैं ये डायरेक्ट कैप्टन भर्ती होती है, लेकिन ये एफएससी के बाद नहीं होती। इसके लिए जो लेडी कैडेट कोर्स होते हैं इनके लिए इनकी एजुकेशन मास्टर होनी चाहिए। इन्होंने डिफरेंट किस्म का किया होता है, वो इंजीनियरिंग हो सकती है, वो अगर इंजीनियरिंग कोर्स में जाती हैं, एमबीबीएस अगर करके जाती हैं तो ये फिर भी डायरेक्ट कैप्टन भर्ती होती हैं।
अगर बाहर से सिविलियन से एमबीबीएस करती हैं और इनके लिए जॉब्स आती हैं, तब भी ये कैप्टन डॉक्टर भर्ती होती हैं। इसके अलावा एजुकेशन कोर है जिसमें इन्होंने एमए इंग्लिश, एमए इस्लामियात, इस तरह का किसी भी किस्म का मास्टर किया होता है, तो ये कैप्टन ही भर्ती होती है। इनके लिए भी एज से वही एज क्राइटेरिया इसके लिए ज्यादा होता है, टेक्निकल कैडेट के लिए सेम है। लेकिन जो लेडी कैडेट कोर्स है, क्योंकि ये इन्होंने मास्टर के बाद जाना होता है, तो इनकी जो एज की मैक्सिमम लिमिट है वो 28 ईयर्स है, वो 28 साल है इनकी जो उम्र है। और इसके बाद मेल की तरफ आते हैं, तो ये जो मेडिकल की फील्ड है ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर इनके लिए जो है, एक सवाल ये है कि ये वाले जो टेस्ट वगैरह हैं इनकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, तो ये भी आप प्लीज डिस्कस कर लीजिएगा। मैं जैसे ही आर्मी का पोर्शन खत्म होता है ना, तो मैं आपको इसकी प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ। जी सर। जी, अभी आ गया थर्ड मेल की तरफ आ गया एएमसी, आर्मी मेडिकल कैडेट। वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले जैसे टीसीसी था वो ओनली फॉर इंजीनियरिंग था, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, अभी ऐसे ही ओनली फॉर एफएससी प्री मेडिकल है एएमसी, आर्मी मेडिकल कैडेट। वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की होती है, वो स्टूडेंट एलिजिबल है आर्मी मेडिकल कैडेट के टेस्ट के लिए। आर्मी मेडिकल कैडेट का जो टेस्ट है वो आप दे सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, और इस टेस्ट को देने के बाद आपको 5 साल जो है एमबीबीएस का कोर्स वो पाकिस्तान आर्मी खुद करवाती है। जैसे टेक्निकल कैडेट कोर्स में इंजीनियरिंग खुद करवाती है, इसी तरह एएमसी में एमबीबीएस खुद करवाती है, और आपको साथ में पे भी मिलती रहती है। जैसे ही आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको 6 मंथ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आपको कैप्टन डॉक्टर आप बन जाते हैं। तो ये था एएमसी के लिए प्रोसीजर, और इसकी भी अनाउंस होती है वैकेंसी साल में एक दफा। तो ये आई थिंक अगस्त में इसकी वैकेंसी जो है अनाउंस होती है एएमसी आर्मी मेडिकल वालों की। उसके बाद जो है पाकिस्तान आर्मी का लास्ट है वो है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट एक पहले था हमने देखा पीएमए लॉन्ग कोर्स, अभी है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप डिग्री करके जाते हैं, जैसे लेडी कैडेट कोर्स है उसमें एमबीबीएस और मास्टर डिफरेंट किस्म के करके फीमेल जाती हैं, इसी तरह शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल के लिए है। इसमें भी मास्टर करने के बाद जो मेल हजरात हैं मास्टर करने के बाद अपना पाकिस्तान आर्मी को वो ज्वाइन करते हैं। इनका मास्टर इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट भी हो सकता है, लॉ ऑफिसर भी जाते हैं, ये वेटरनरी डॉक्टर भी होते हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी इनमें जाते हैं। अगर आपका एमए एमएससी जो है वो किसी एजुकेशन कोर में है जिसमें कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, पाकिस्तान स्टडीज है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडी है, जियोग्राफी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, या इस तरह का कोई भी आपने मास्टर किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट कैप्टन भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए आप कोई और फर्दर एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, आपने सिंपल रिकमेंडेशन के बाद जाना होता है, और आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, और 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आपने डायरेक्ट ड्यूटी को ज्वाइन करना होता है। तो हम हमारी ये आर्मी की कुछ टाइप्स थी जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट किस्म के वो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं इनको बताता हूँ कि ये तो थी हमारी टाइप्स हो गई हैं कि कौन कौन सी टाइप है और कौन कौन से स्टूडेंट इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन टेस्ट प्रिपरेशन, टेस्ट कैसा होता है और किन दिनों में लिया जाता है, टेस्ट के बाद फर्दर हमें किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ। जो सेम फार्मूला सभी के लिए है वो सेम है, सभी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सिर्फ एएमसी वालों के लिए वो नहीं है और एएफएनएस वालों के लिए, बाकी सभी के लिए है। तो मैं बता देता हूँ आपको सभी इसके क्राइटेरियाज के बारे में। पीएमए लॉन्ग कोर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक्निकल कैडेट कोर्स जहाँ भी है, सभी को आपको आईएसएसबी की दीवारों में से गुजरना होता है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है, आप एडवर्टाइजमेंट पे अपनी एलिजिबिलिटी देखते हो। डिफरेंट एलिजिबिलिटी मैंने आपको डिफरेंट बता दी हुई है। एएफएनएस के लिए जो हाइट है वो 5 फीट है, 5 फुट जो है वो हाइट चाहिए होती है एएफएनएस के लिए। लड़कियां जितनी भी हैं, एएफएनएस है या लेडी कैडेट कोर्स है, उनकी हाइट पूरे तमाम अफवाज पाकिस्तान में 5 फुट है, और जितने भी लड़के हैं उनकी मिनिमम जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच है। राइट, सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट आता है, एडवर्टाइजमेंट के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है आपने। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनकी वेबसाइट पे पड़ी होती है। अगर पाकिस्तान आर्मी है तो उनकी आप जब विजिट करेंगे www.joinpakistanarmy.pk,
तो वहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, वहाँ आपने करना है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। आपकी जो फर्दर नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी वो आपने इंफॉर्मेशन देनी है और आपने अप्लाई कर देना है और आपने सेंटर सेलेक्ट करना है। सेंटर डिफरेंट किस्म के बड़े जो शहर है, मुल्तान है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, कराची, कोयटा, यानी कि बड़े बड़े जो शहर हैं ये इनके सेंटर हैं। कोई भी इसमें सेंटर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका सर आप ये बता और दीजिएगा उसके कि बाद आपका होता है अनिशा जी। यस प्लीज। जी सर के ये कौन कौन से एकेडमीज हैं जिनको ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो इनकी प्रिपरेशन करवाती हैं, और उसके अलावा आई साइट के हवाले से भी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसके हवाले से क्या हाँ, डिटेल्स फर्दर पहले होंगी। तो हम मेडिकल की तरफ आ जाते हैं ना, कि आई साइट अगर आपको कोई फॉर्मल इश्यूज है, फॉर एग्जांपल आपकी आई साइट का मसला, आई साइट कब तक चलती है? पाकिस्तान आर्मी की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान आर्मी में 6/9, यानी कि आपको 3 पॉइंट की अगर ग्लासेस लगे हुए हैं यू आर एलिजिबल। अगर 3 से ज्यादा लगे हुए ग्लासेस तो आप एलिजिबल नहीं है। ये आर्मी के लिए है, राइट। और एयरफोर्स के जीडी पायलट के लिए अगर आपके 6/6 नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। इस तरह नेवी है, नेवी में भी अगर आपके 6/9 है तो आप एलिजिबल है, यानी 3 पॉइंट तक आपको आपके जो ग्लासेस हैं वो चल जाते हैं सर आपकी साउंड का इशू आ रहा आर्मी है, में और स्टूडेंट्स कह रहे नेवी हैं। में। सिर्फ जीडी आपका हाइट अभी क्लियर है? जी अब ठीक है। मैं कह रहा था कि आई साइट आपका 6/9, अगर आपके 3 पॉइंट की एनक लगी हुई है, 3 पॉइंट की, तो आप एलिजिबल है। अगर उससे ज्यादा है तो फिर नहीं है, राइट। और उसके बाद आपको कलर ब्लाइंड नाउ, आपको रंगों में जीडी पायलट के लिए और बाकी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स और के दूसरे जो हैं उसके लिए अगर आपकी 6/9 है तो आप एलिजिबल हैं, टेस्ट दे सकती हैं। बशर्ते ये है कि आपको कलर ब्लाइंड। और इसके हवाले से बहुत सारी एकेडमीज हैं पाकिस्तान में। सर आपकी आवाज़ डिस्टॉर्टेड है। अभी क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर बीच में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाती है, अब ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है? जी। क्या मैं दोबारा रिपीट कर दूं? जी ये लास्ट वाली बात आप प्लीज दोबारा रिपीट कर दें। मैं लास्ट वाली बात आई साइट के हवाले से डिस्कस कर रहा था कि आई साइट अगर पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडी पायलट के लिए 6/6 होना जरूरी है। आपको किसी किस्म के कोई ग्लासेस ना लगे। बाकी जो अफवाज पाकिस्तान है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स के जो दूसरे शोबे हैं उसमें आपकी अगर 3 पॉइंट तक ग्लासेस लगे हुए हैं, यानी कि 6/9 तक, 6.6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यहाँ तक एलिजिबल हैं आप। लेकिन अगर इससे ज्यादा 3 पॉइंट से ज्यादा ग्लासेस आपको लगे हुए, ज्यादा आपकी आई साइट वीक है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, राइट। जी सर ठीक हो गया। सर उसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी रिवाइज कर दें आप दोबारा कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद किस तरह से आर्मी को गर्ल्स कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। आप AFNS को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जी बस। अगस्त में जिसकी वैकेंसी अनाउंस होगी। जी सर। और एक ये भी क्वेश्चन है इसमें कि टेस्ट जिनके प्रिपरेशन के 50% हवाले मार्क्स हैं से। एफएससी में और 60% मार्क्स हैं मैक्सिमम। हाँ, टेस्ट प्रिपरेशन देखिए, ये जो पाकिस्तान आर्मी है ना, ये पर्सनालिटी टेस्ट आपका चेक करती है। इनको कोई जहीन फतीन नहीं चाहिए होते। बहुत बात एएमसी में मार्क्स तो आप चाहिए होते हैं। पीएमए लोगों को, दूसरे एएफएनएस की बात कर रहा हूँ। अगर आपके क्राइटेरिया पे पूरे पूरे मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके 50% भी मार्क्स है ना, तो आपके 100% चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये कंसेप्ट नहीं होता कि आपके यानी कि 100 है तो आप हो जाएंगे। बहुत वक्त ऐसा देखने आया है कि 98 वाले, 97 वाले वो जो है वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, और 50 पूरे पूरे 50 वाले वो रिकमेंडेड हो जाते हैं। तो ये आपकी ना पर्सनैलिटी का टेस्ट है। बेसिकली जो इनिशियल टेस्ट होगा आपका, वो आपके एकेडमिक टेस्ट होगा, बहुत ही आसान होता है। उसमें आपने 50% मार्क्स लेने होते हैं पास होने के लिए, और कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि इतने परसेंट हैं या इतने परसेंट हैं।
आपने 50% मार्क्स लेने होते हैं टेस्ट में से। इंटेलिजेंस होता है 96 मार्क्स का, तो उसमें से आपने 50% मार्क्स लेने हैं। फिजिक्स अगर 100 नंबर का, तो उसमें से आपने 50 मार्क्स लेने हैं। तो ये टोटल इसका क्राइटेरिया है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी एकेडमीज भी हैं, और लेकिन यूट्यूब पर इतना मौत पड़ा हुआ है कि आपको किसी एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली वहां पे लिखें जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हजारों लोग जो हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी एकेडमीज वगैरह यूट्यूब पे बनाई हुई हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। जी सर, इट मीन्स कि हम सेल्फ स्टडी की बेस पे भी ये टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ स्टडी पे हम कर सकते हैं। आपने सिर्फ एकेडमिक 50% मार्क्स लेने हैं। सिंपल, आपने एफएससी का अगर बायोलॉजी का टेस्ट है तो उसके मेन मेन कंसेप्ट ले लेने, इतना कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता जिस तरह हमारे होता है। ये एम कैट होते हैं या ई कैट होते हैं, इस तरह इनका कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता, बहुत आसान टेस्ट होता है इनका। जी सर। उसके सर। बाद इंटरव्यू में मसला बनता है। जी। इंटरव्यू में सिर्फ वो पर्सनैलिटी आपकी चेक करते हैं कि आप मैच्योर कितने हैं, आप पॉजिटिव कितने हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। तो ये वाली चीजें बाद में इंटरव्यू में चेक की जाती हैं। टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट पास कर रहे थे, ऑलमोस्ट 10% फेल होते होंगे टेस्ट में से, 90% स्टूडेंट टेस्ट पास कर जाते हैं। लेकिन उनकी स्क्रीनिंग होती है, वो होती है इंटरव्यू में। जी सर। और सर, जीडी पायलट में गर्ल्स की कितनी सीट्स होती हैं, और वो प्रोसेस भी एक दफ़ा रिपीट कर दें। अभी हम जीडी पायलट की तरफ आए नहीं, अभी हम पाकिस्तान आर्मी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो जीडी पायलट और एयरफोर्स और नेवी की तरफ ही है। तो पाकिस्तान जी आर्मी के सर। मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछें आप। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप लोग अब चैट बॉक्स में पूछिए। तो अब चैट का सेशन स्टार्ट हो। पाकिस्तान आर्मी के मुताल्लिक मुबीन खालिद का क्वेश्चन है कि सर पीएमए में ज्वाइनिंग के बाद ग्रेजुएशन कराते हैं। जब पीएमए में ग्रेजुएशन जो आपकी 2 साल ट्रेनिंग होगी ना, वो आपकी ग्रेजुएशन है। सिर्फ वो सारा दिन आपको एक्सरसाइज थोड़ी ना करवाते रहते हैं, वो आप वहाँ आपके कोर्सेज होते हैं, वो 4 सेमेस्टर आपके लगते हैं। उन 4 सेमेस्टर में जो वो जो आपको कोर्स करवाया जाता है वो बेसिकली ग्रेजुएशन होती है मिलिट्री टैक्टिक्स में। वो आपकी ग्रेजुएशन ही होती है, क्योंकि पाकिस्तान का कानून है कि पाकिस्तान में 17 ग्रेड में लॉन्ग कोर्स में है, तो आपको 17 ग्रेड में, तो वो आपकी ग्रेजुएशन 2 साल ग्रेजुएशन भी साथ में करवाते हैं। उसके बाद ही आपको 17 ग्रेड मिलता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वो अगले लेडी कोर्स में कौन कौन से कोर्स वाली गर्ल, प्री मेडिकल वाली गर्ल जो है वो अप्लाई कर सकती है? अगर किसी का स्किप हो गया हो तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछिए, फिर हम नेक्स्ट हमारी मीटिंग है उसका लिंक भी आपको ग्रुप में शेयर कर दिया, वहाँ से आप ज्वाइन करें। वहाँ पे हम एयरफोर्स और नेवी को डिस्कस करेंगे। अभी 2 मिनट रह गए हैं ये वाली मीटिंग एंड होने में। बस मैं तो हर स्टूडेंट को इस पे अप्लाई करना चाहिए जो ये मुहिब वतन है और जो मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, और एक अच्छी जॉब है। इसके लिए मेहनत को नहीं करना पड़ती। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको 17 स्केल दूसरी किसी में हासिल करना पड़ जाए तो आपने सुना होगा, उसके बाद स्केल कौन सा मिलता है? 17। सर, एक क्वेश्चन ये भी था कि एएमसी में एंट्री टेस्ट यानी एमटी कैट के बेस पे भी जा सकते हैं या फिर नम्स की बेस पे। तो एंट्री टेस्ट एमटी कैट की बेस पे तो आई थिंक नहीं जा सकते। नहीं, उनका अपना टेस्ट है। आपने मैंने पहले बात की कि उनका एक अपना क्राइटेरिया है। आप बाहर जितने मर्जी आप टॉप कर जाए एंट्री टेस्ट को ना, तो उधर अगर आप वहां परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप एलिजिबल ही नहीं है उनके टेस्ट के लिए। उनका अपना टेस्ट होगा। एक सर सारिम का क्वेश्चन है आर्मी। जिसकी इंग्लिश वीक हो। जी। जी सर, आप बताएं। जिसकी इंग्लिश वीक हो क्या वो आईसीएस भी क्लियर कर सकता है?
बेसिकली जो आपकी एजुकेशन का टेस्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत होना ही, क्योंकि इंग्लिश वाले को जो ज्यादा इंग्लिश बोलता हो, अच्छा बोलता हो, उसको ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा नॉलेज रखने वाला और ज्यादा ही जेंटलमैन समझा जाता है। तो इसका किसी ना किसी हद तक फायदा होता है आईएसएसबी में। इस दफा तो उन्होंने सारा आईएसएसबी ही इंग्लिश में कर दिया हुआ है। और अगर आपको नहीं भी आती ना थोड़ी बहुत, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हो और अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हो, तो आपका हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं। बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने जिंदगी में यानी कि बहुत इंग्लिश तो क्या, उर्दू भी अच्छी तरह से नहीं बोलनी आती, तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मोहम्मद एम उमर का मैसेज आया, सर इंटरव्यू टिप्स बता दें। तो ये तो बहुत ही, यानी कि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा सेशन चाहिए, तो यहाँ थोड़ी बताए नहीं जा सकते, टाइम बहुत थोड़ा है। एक क्वेश्चन है कि गर्ल्स के लिए एज लिमिट क्या है सर? इसके लिए डिफरेंट है, जो शॉर्ट सर्विस वाले हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करके जानी उनके लिए 28 है, एएफएनएस के लिए 25 ईयर है। पीएम में सेलेक्ट होने के बाद अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। आपने कंटिन्यू किस लिए करनी एजुकेशन, जब आपकी जो एजुकेशन होगी फिर उसी में होगी, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस होनी है ना, तो आपके कोर्स होंगे फिर वो आपको अपने ही कोर्स करवाएंगे, वैसे वो एनओसी नहीं देते आपको। आप जो सर का कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाह रहे हैं, वो ग्रुप में जो अभी डिस्कशन के लिए ग्रुप है, उसमें आप लोगों को सर का कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मान आपके करना है कंटिन्यू। हमें सऊदी अरब का बाशिंदा थे पढ़ लेगा ना, हमें थोड़ी देखते होते देखने तीन।
सब पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। लास्ट वाली मीटिंग में हमने डिस्कस किया था आर्मी के बारे में, और इस मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि हम एयरफोर्स और नेवी को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। तो सर सबसे पहले हम एयरफोर्स से स्टार्ट कर लेते हैं। जी जरूर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज़ बिल्कुल ठीक है। जी सर, सबसे पहले आप इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दें, और फिर अप्लाइंग प्रोसीजर, और बाद में प्रिपरेशन वगैरह जो है। बिल्कुल। पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि हमारे आर्म फोर्स का हिस्सा है, इसके लिए जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए वो साइंस बैकग्राउंड वाली चाहिए। जिस तरह हमारा पीएमए लॉन्ग कोर्स था, उसमें हमने हर किस्म की एजुकेशन हमें चाहिए थी। उसमें लॉन्ग कोर्स भी था और इंटरमीडिएट कोई भी था, उसमें एफए भी था, आईकॉम भी था, डीकॉम भी था। इसमें जो हमारी ये जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में जो हमें बैकग्राउंड चाहिए वो हमें चाहिए साइंस वाला। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जीडी पायलट, जो कि हमारे हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जीडी पायलट बनूं, लेकिन ये पता नहीं होता कि बनना कैसे है, इसके लिए मार्क्स कितने चाहिए होते हैं और क्या क्या प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम है जीडी पायलट के लिए। इसकी जो सबसे पहले एज आती है वो है 16 टू 22 ईयर्स। आपकी 16 से 22 साल तक उम्र होनी चाहिए, इसके दरमियान होनी चाहिए। 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 22 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग हो या प्री मेडिकल हो, दोनों एलिजिबल हैं। और साथ में आईसीएस जितने फिजिक्स साथ की हो, आईसीएस में फिजिक्स सेलेक्ट की हुई हो, ये 3 तरह की एजुकेशन एलिजिबल है जीडी पायलट के लिए। इंजीनियरिंग वाला भी कर सकता है एफएससी, प्री मेडिकल वाला भी कर सकता है और आईसीएस वाला भी इसमें कर सकता है। उसके बाद आप जो मेल की हाइट है वो 5 फीट और 4 इंच है, और इसी तरह जो फीमेल की उसकी 5 फुट उसकी हाइट चाहिए होती है। उसके बाद जो आई साइट इसके लिए चाहिए वो 6/6 की चाहिए। अगर आपको कोई ग्लासेस लगे हुए हैं या 0.5 भी आपकी आई साइट वीक है या कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। आपकी आई साइट 6/6 दोनों होने चाहिए, इसमें कोई ग्लासेस वगैरह आप में नहीं होने चाहिए। और इसमें आप के 60% मार्क्स होने चाहिए एफएससी में। और अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया हुआ है, एफएससी का रिजल्ट आ गया है और आपने अभी सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर में आपने अभी अपीयर होना है, तो आप फर्स्ट ईयर बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 65% या इससे अबव मार्क्स हैं, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये था जीडी पायलट के लिए। उसके बाद इसका टेस्ट होता है, उसमें 3 तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें वर्बल नॉन वर्बल आता है। और उसके बाद आता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में सबसे पहले फिजिक्स का पोर्शन आता है और उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन आता है। और इसमें करना, इसमें भी 50-50 मार्क्स आपने लेने होते हैं। जैसे कि इंग्लिश आती है इसमें 50 मार्क्स की, तो आपने 25 मार्क्स उसमें लेने होते हैं। फिजिक्स आती है 75 मार्क्स की, तो उसमें भी आपने उसका हाफ लेना होता है। तो ये क्राइटेरिया था जीडी पायलट के लिए, पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो जीडी पायलट था। मैम एमन, ये काइंडली अलाउ न्यू पार्टिसिपेंट। नहीं सर, मैं अलाउ कर रही हूँ। नेक्स्ट। जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वो सबको अलाउ कर रही हूँ नेक्स्ट साथ इसका साथ ही। जी सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज। उसके बाद हम नेक्स्ट पे ये क्वेश्चन एंड पे रखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ना एंड पे ये क्वेश्चन ब्रीफ करूंगा। नेक्स्ट एयरफोर्स का पहला जीडी पायलट हो गया। उसके बाद इसकी एक और ब्रांच है इंजीनियरिंग ब्रांच। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले जाते हैं। जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है और उसमें उनके फर्स्ट डिवीजन है, तो वो वाले लोग इसमें जाते हैं। इसे बोलते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर्स। जैसे वो आर्मी में टेक्निकल कैडेट कोर्स में सिर्फ और सिर्फ जाते थे वो लोग जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की होती, इधर भी सिर्फ और सिर्फ वो लोग आएंगे जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की होगी या आईसीएस में मैथ्स पढ़ा होगा।
तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि इसमें जो टेस्ट होता है बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है। इंटरव्यू, ISSB, वो यानी सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन के बाद टेस्ट के बाद आपका मेडिकल के बाद इंटरव्यू के बाद आपको 5 दिन के लिए ISSB जाना होगा। ISSB की सिलेक्शन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो सारा प्रोसीजर बाकी सेम है, लेकिन इनमें फर्क क्या है, इनके टेस्ट में फर्क है। GD पायलट के लिए 3 चीजों का टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस, फिजिक्स, इंग्लिश। जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो है मैथ। बाकी सारा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और GD पायलट का प्रोसेस सेम है, लेकिन फर्क कहाँ पे आ जाता है, मैथ में फर्क आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एयर डिफेंस की। एयर डिफेंस भी पाकिस्तान आर्मी की एक ब्रांच है। इसमें भी FSC कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से की हो, मेडिकल और इंजीनियरिंग या ICS, तो आप एयर डिफेंस के लिए भी एलिजिबल हैं। तो इसके टेस्ट में भी इंटेलिजेंस, फिजिक्स और इंग्लिश आती है, इसमें मैथ नहीं आती, ये भी मेल के लिए है। उसके बाद एडमिन एंड स्पेशल ब्रांच आती है, ये भी एक पाकिस्तान एयरफोर्स की ब्रांच है, तो इसमें भी FSC वाले ही अलाउड होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि लड़कियां कहाँ पे जा सकती हैं। एक तो लड़कियां जा सकती हैं GD पायलट में, उसके बाद लड़कियां शॉर्ट सर्विस के बाद जा सकती हैं। इसके अलावा और कोई वे नहीं है इनके पास, डायरेक्ट मेडिकल का कोई वे नहीं है। आर्मी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेडिकल AFNS जिस तरह मेडिकल वालों को करवाती है, इनमें सिर्फ GD पायलट ही है। तो लड़कियां शॉर्ट सर्विस कमीशन अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद, MBBS मुकम्मल करने के बाद, जो सिविलियन से MBBS मुकम्मल करेंगी, वो मुकम्मल करने के बाद इधर जरूर आ सकती हैं। इसमें इनको डायरेक्ट इनके जो रैंक होता है वो इनके थोड़े से डिफरेंट होते हैं, या रैंक सेम होते हैं लेकिन नाम डिफरेंट होते हैं। और पाकिस्तान आर्मी के इक्विवेलेंट कैप्टन के तौर पे इनको लड़कियों को वहां पे ट्रीट किया जाता है। इसी तरह बॉयज के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है। बॉयज के शॉर्ट सर्विस कमीशन में डिफरेंट ब्रांच में वो जा सकते हैं। वो GD पायलट शॉर्ट सर्विस में जा सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो एयर डिफेंस में शॉर्ट सर्विस के बाद जा सकते हैं, वो इंजीनियरिंग में शॉर्ट सर्विस के बाद जा सकते हैं। शॉर्ट का मतलब है कि आपने अपनी इंजीनियरिंग, अपनी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन मास्टर लेवल तक कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपने यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो इसके टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपने सबसे पहले इंटेलिजेंस नेट से करना है। इंटेलिजेंस के बाद आपने फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ जो है वो भी आपने इंटरनेट से ही तैयार कर लेनी है। जब इंटरव्यू की बारी आएगी तो चाहे आप डिफरेंट किस्म की एकेडमीज रख सकते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन करें अब इस फील्ड के वाले से, जिसको कोई मसला है एयरफोर्स के हवाले से। मैं आप ना माइक ऑन कर दें रिक्वेस्ट के ऊपर, और विदिन 5 मिनट्स जो क्वेश्चन मेन आप उनका आंसर दे दें, ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो। जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करे, तो मैं उसको माइक अनम्यूट कर देती हूँ। सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि फार्मेसी के बाद जो है वो हम ये फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। फॉर्म डी के बाद जी फॉर्म डी के बाद इनकी वैकेंसीज होती हैं, वो शॉर्ट सर्विस में ही आती हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, GDP में जो का एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हैं, मैं थोड़ा लेट आया था, और एरोनॉटिकल का भी एक्सप्लेन करते। हाँ, इसमें जो GD पायलट है ना, इसमें आपकी अगर FSC है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या ICS विद फिजिक्स, तो आप एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए। लेकिन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए आप तब एलिजिबल होंगे जब आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की होगी, और ये दोनों की वैकेंसी साल में 2 दफा अनाउंस होती है। ओके सर, थैंक यू। सर GDP अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पूछिए आप क्या क्वेश्चन यस आपका? प्लीज। दो क्वेश्चन आए पड़े हैं चैट बॉक्स में। एक है कि अभी GDP की वैकेंसी कब आएंगी। अभी GDP की वैकेंसी इंशाल्लाह अगस्त में आएंगी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि होप सर्टिफिकेट क्या होता है। होप सर्टिफिकेट ये होता है, होप क्या होता है, उम्मीद। आपने अपने कॉलेज से, जहां से आपने FSC कर रहे हैं,
जहां से आपने का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका हो, वहां पे आपने कॉलेज में जाना है और उन्हें कहना है कि हमें होप सर्टिफिकेट बना दें कि हम जो अपनी एफएससी कंप्लीट होनी है, जो सेकंड ईयर के रिजल्ट आने के बाद हम 60% मार्क्स जो हैं वो अचीव कर लेंगे। तो ये एक आपने सर्टिफिकेट बनवाना है एफएससी जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, तो वो उस रिजल्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सर जीडीपी और एयर डिफेंस पायलट में क्या फ़र्क है? जीडीपी जो होते हैं ना, जीडीपी का मतलब है जनरल ड्यूटी पायलट। इनका सिर्फ एक ही काम है कि इन्होंने जहाज उड़ाने हैं और अपने जो अपनी सरहद है एयर उसकी हिफाजत करनी है। जो एयर डिफेंस वाले हैं, एयर डिफेंस वालों ने नीचे बैठ के इनको रूट क्लियर करके देना। जैसे वो आपने देखा होगा एहसन सदीकी साहब, वो उसको नीचे से गाइड कर रहा था फायर कि इधर से आ रहा है। वो सारे देख रहे होते हैं कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज जा रहा है, किसको हमारी हदूद में कौन सा आ रहा है, वो सारे एयर डिफेंस वाले कंट्रोल करते हैं। जीडीपी वाले तो उनका तो यही काम है फिर। सर जीडीपी के लिए सिर्फ नस्ट की तरफ से जा सकते हैं? नहीं, जीडीपी के लिए आपको पाकिस्तान आर्म फोर्स में आने के लिए इनका टेस्ट देना पड़ेगा। आप चाहे जो मर्जी आप नस्ट छोड़ के कहीं दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी से भी आ जाएं, आपको फिर इनका टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, एक क्वेश्चन आया, गर्ल्स एमबीबीएस के लिए आर्मी में अप्लाई कर सकती हैं? गर्ल्स एमबीबीएस के लिए आर्मी में अप्लाई नहीं कर सकती। एमबीबीएस के बाद कैप्टन डॉक्टर पे अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर डिफेंस के लिए 6x6 आई साइट नहीं चाहिए, सिर्फ जीडी पायलट के लिए 6x6 की आई साइट चाहिए। एयर डिफेंस के लिए 6x9 तक आप एलिजिबल हैं। सर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए इंटरनेट से, सोशल मीडिया से कोई सोर्स बता दें। हाँ, मैं आपको बेहतरीन जो सोर्स है वो है पाक वन, आईएसएसबी पाक वन। आईएसएसबी पाक वन जब करेंगे तो वहां पे इंटेलिजेंस के टेस्ट भी पड़े हुए हैं, वहाँ इंग्लिश के टेस्ट भी पड़े हुए हैं, वहाँ फिजिक्स के टेस्ट भी पड़े हुए हैं। तो अगर आप उन अपनी बुक्स को रीड करके, पहले बेसिक आप रखें अपनी बुक, जैसे एएफएनएस वाली गर्ल्स हैं वो अपनी बुक को रीड करें। बुक को रीड करने के बाद वहां से अगर टेस्ट की तैयारी करेंगी तो उनका हो जाएगा। तो इंटेलिजेंस जो आपने करनी है वो वहां से करने काफी है। और एक डोगर वालों की बुक मिलती है, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे उस कोर्स के लिए अवेलेबल होगी मार्केट में। एक डोगर वालों की बुक ले लें और पाकवान ले लें और एक और साइट सर्च करेंगे और यूट्यूब से देखें, इंशाल्लाह हो जाएगा, काफी आइडिया हो जाएगा आपको। हाँ सर, हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए, हमारा होप सर्टिफिकेट बन सकता है, आपका होप सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। आप अपनी सेकंड ईयर करें और उसके बाद अप्लाई करें। जीडीपी की वैकेंसी साल में 2 दफा आती हैं, एक अगस्त में और दूसरा मार्च में। सर जीडीपी के लिए प्री इंजीनियरिंग ही मस्ट है, जीडीपी के लिए प्री इंजीनियरिंग मस्ट नहीं है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए प्री इंजीनियरिंग मस्ट है। जीडीपी के लिए प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग कोई भी कर सकता है। सीएस के बाद आप डायरेक्ट कैप्टन ज्वाइन कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के बाद, या एएमसी के बाद कैप्टन डॉक्टर आप बन जाते हैं। एमबीबीएस के लिए एएमसी कैडेट कोर्स आता है जो कि साल में अगस्त में अनाउंस होता है। आपने उसमें अप्लाई करना होता है और आपका एक इंटरव्यू होता है जीएचक्यू में, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? सर एयरफोर्स की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आप पाकिस्तान आर्मी में ईएमई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर वहां अप्लाई कर सकते हैं। नेवी में जो आप कर सकते हैं अप्लाई मरीन ब्रांच में, और एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और सर बीएस फिजिक्स के बाद भी बता दें कहाँ अप्लाई कर बीएस सकते हैं? फिजिक्स के बाद आप तीनों फोर्सेज में आप बीएस फिजिक्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद, और आपको डायरेक्ट कैप्टन का रैंक दिया जाएगा। और सर इसकी एज लिमिट भी बता दें। हाँ जी, इसकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज है 28 ईयर। हाँ, बीएस केमिस्ट्री के बाद भी आपको पाकिस्तान आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तान नेवी में भी अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स में मेरा ख्याल नहीं इसकी कोई नहीं है। बीएस केमिस्ट्री के बाद आप इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी और नेवी में।
एफएससी में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? एफएससी में फर्स्ट डिवीजन हो यानी कि 60% मार्क्स हो। एफएससी प्री मेडिकल के बाद गर्ल्स जो हैं आर्मी में जीडी पायलट और आर्मी में सॉरी एएफएनएस और एयरफोर्स में जीडी पायलट ज्वाइन कर सकती हैं। जी। और सर ये है कि एयरफोर्स में आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है इंटरव्यू पास करने के लिए या नहीं? पर्सनैलिटी सिर्फ शक्ल अपीयरेंस नहीं होती। पर्सनैलिटी आपके हमारे क्या समझ आता है कि जो एक बहुत ही हीरो टाइप का बंदा हो ना, हम कहते हैं इसकी भाई पर्सनैलिटी बड़ी। आर्मी में ऐसे नहीं चाहिए। आप देखे होंगे ऑफिसर बहुत यानी कि वो इस तरह की नहीं चाहिए होती पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी होती है आपकी बातें, आपका लहजा, आपका आपका बोलने का स्टाइल, आपकी थिंकिंग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को दे रही है। आप किस तरह, उसमें डिफरेंट किस्म की कंडीशंस होती हैं आर्मी में, वहां आपकी पर्सनैलिटी जज कर रही होती है। ये इस सेंस में लेना है पर्सनैलिटी को। आप एक यानी कि ग्रूम की तरह तैयार होकर चले जाएं कि मेरी सिलेक्शन हो जाए, तो ये आपकी भूल है। आपने आपकी पॉजिटिविटी हो आपके अंदर वे हो और थोड़ा बहुत आपके अंदर नॉलेज और बासियत है पाकिस्तान जितना हमें होना चाहिए, ये सारी चीजें मिला के पर्सनैलिटी बनती है। सर जीडी पायलट भाई दोबारा आप apply बता दें हो कि सकते हैं? ग्रेजुएशन के बाद कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है। मतलब अगर कोई शख्स एफएससी के बाद नहीं जाना चाहता, वो अब अपना बीएस करता है, तो बीएस कोई भी बीएस करे तो उसके बाद कौन कौन उसके पास ऑप्शन है जनरल? अगर कोई बंदा बीएस करता है तो बीएस करने के बाद उसके पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। वो पाकिस्तान आर्मी में चला जाए, वो पाकिस्तान नेवी में चला जाए, वो पाकिस्तान एयरफोर्स में चला जाए। लेकिन वो जाएगा शॉर्ट सर्विस कमीशन में, डायरेक्ट कैप्टन जाएगा और वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाएगा। उनकी जो प्रोग्रेस है ना, वो जो उनकी प्रमोशन है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ऑलमोस्ट वो मेजर में रिटायर हो जाते हैं। बहुत ही कोई होते हैं जो शॉर्ट सर्विस को लॉन्ग सर्विस में आ जाए और प्रमोशन उनकी हो जाए। उनकी ज्यादा प्रमोशन नहीं होती शॉर्ट सर्विस वालों की ना। जो एफएससी के बाद जाते हैं ये जनरल रैंक तक यही जाते हैं। जो हाईएस्ट प्रमोशन होती हैं वो इन्हीं की होती है। जनरल हमेशा एयर चीफ है या नेवल चीफ है या हमारा आर्मी चीफ है, ये हमेशा ये लॉन्ग कोर्स से ही बनेगा। हाँ, जीडीपी का रिव्यू मैं दोबारा दे देता हूँ कि जीडीपी जनरल ड्यूटी पायलट होते हैं। इसमें जिन्होंने अप्लाई करना है उनकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मैन, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल हो या आईसीएस के साथ की हो, 60% मार्क्स हो, 6/6 की उनकी आई साइट हो। साल में 2 दफा इनकी वैकेंसी आती है, अगस्त में और मार्च में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मिडशिप मैन आगे नेवी उसकी तरफ हम आते हैं। सर ये भी बता दें कि इन टेस्ट की कोई लिमिट होती है, यानी 2 से 3 बार ही दे सकते हैं या फिर जितने मर्जी टाइम्स दे दें ये टेस्ट? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आईसीएस भी होगा ना, वो किसी भी फोर्स का आपने 2 दफा दे सकते हैं। तीनों फोर्सेस का मिला के आपके पास 2 चांसेस हैं आईएसएसबी के। उससे पहले उससे बोलते हैं इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट के आपके पास बेशुमार टेस्ट चांसेस हैं। जब तक आपकी उम्र पूरी नहीं होती आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आईएसएस भी सिर्फ जिंदगी में 2 दफा दे सकते हैं। नजीब का क्वेश्चन है सर, सेकंड लेफ्टिनेंट की वैकेंसी के बारे में बता दें। सेकंड लेफ्टिनेंट की वैकेंसी अभी अनाउंस हुई थी, अभी उनकी ऑफ हुई है, अभी दोबारा ये अक्टूबर में आएंगी। सर फीमेल के लिए जीडीपी में सीट्स? हाँ, सीट का इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। सीट का इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। चाहे इनके पास 1000 बंदा आ जाए, 1000 रिकमेंड कर लेते हैं, बाजुकात एक भी नहीं रिकमेंड करते। अगर जितने बंदे उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतर आते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि इन्होंने इतने ही रखने हैं, जैसे मर्जी बंदे इनको मिल जाएं। इनको टैलेंटेड बंदे एक कोर्स में ज्यादा टैलेंटेड मिल गए हैं, एक कोर्स से ज्यादा बंदे पिक कर लेंगे। एक कोर्स में मिला ही नहीं है तो इसमें से कोई बंदा टैलेंटेड पिक नहीं करेंगे। एफएससी के 60% मार्क्स होने चाहिए। सर एरोटेक्निकल में कब आती हैं ऐसी वैकेंसीज? जी ये एयरफोर्स की 2 दफा ही अनाउंस होती है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की भी साथ ही आती है, ये मार्च के एंड में, मार्च के स्टार्ट में और अगस्त में। तो हम नेक्स्ट नेवी की तरफ चलें। जी सर। एरोस्पेस
एरोस्पेस एक इसका मैं आंसर, एरोस्पेस जो होती है वो ऊपर वाले यानी कि स्पेस की इंजीनियरिंग होती है, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इनके मुताबिक जो है वो एरोनॉटिकल होती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पाकिस्तान नेवी की तरफ। तो पाकिस्तान कोस्ट लाइन को डिफेंड करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही यानी कि अभी तक तो लिमिटेड है, पाकिस्तान नेवी हमारी सबसे कम है, तो इसमें फीमेल तो है, एफएससी के बाद जा ही नहीं सकती किसी भी कोर्स में। नेवी के किसी भी कोर्स में फीमेल नहीं जा सकती एफएससी के बाद। ग्रेजुएशन के बाद जा सकती हैं, एमबीबीएस डॉक्टर करके जा सकती हैं, मास्टर करके जा सकती हैं, एजुकेशन मास्टर, मैरीन इंजीनियर, डिफरेंट किस्म की ग्रेजुएशन के बाद जा सकती हैं। एफएससी के बाद फीमेल के लिए कोई इधर यानी कि वैकेंसी अनाउंस नहीं होती, लेकिन मेल के लिए होती हैं। कौन से मेल के लिए? जिन्होंने ऑनलाइन वगैरह वाला नहीं आ सकता, और जिसने मैथ और फिजिक्स की होती है, और जिसने प्री इंजीनियरिंग की होती है, 2 मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 60% इसका क्राइटेरिया होता है मार्क्स का। बाकी जो है उसकी हाइट है 5 फुट और 4 इंच है। और इसके अलावा आपके इसके फिजिकल टेस्ट भी होता है, और इसके बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू के बाद आईएसएसबी, और आईएसएसबी के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। यानी कि जो बेसिक प्रोसेस है वो सभी का सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ टेस्ट का फर्क आ जाता है। जो इनिशियल टेस्ट है उसमें 1-2 बुक की चेंज होती है, बाकी तकरीबन सभी का सेम होता है। उसके बाद आ जाती है जिन्होंने एफएससी के बाद ज्वाइन नहीं करना, वो आगे अपनी कंटिन्यू करते हैं स्टडी, और उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्लाई करते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी फीमेल भी। और शॉर्ट सर्विस के लिए आपके बेस आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, और आपको डायरेक्ट कैप्टन या लेफ्टिनेंट का रैंक लगता है। तो ये थे हमारे पाकिस्तान नेवी के बारे में। अभी जिसका कोई क्वेश्चन हो फिजिकल के मतलब मैं सभी का जनरल बता देता हूँ। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल किन के लिए अप्लाई होता है? पीएमए लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल कैडेट कोर्स, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए पीएमए लाजमी होगा। और इसी तरह जीडी पायलट एयरफोर्स के किसी ब्रांच में जो है वो फिजिकल नहीं होता। इसी तरह नेवी में सिर्फ पीएन कैडेट के लिए ये जो फिजिकल होता है, या फिर जिन्होंने एसएसजी ब्रांच में जाना होता है शॉर्ट सर्विस में, उनके लिए फिजिकल होता है। तो फिजिकल में होता क्या है कि 1 माइल जो है वो रनिंग करनी होती है 8 मिनट में, उसके बाद 15 पुशअप लगाने होते हैं, 15 पुशअप के बाद 15 ही सिटअप लगाने होते हैं, और 3 चिन अप लगाने होते हैं ओनली। बस ये वाला है फिजिकल होता है। सर इनके लिए एज लिमिट भी बता दें। हाँ, जो पाकिस्तान नेवी के लिए जो पीएन कैडेट की एज है वो है 17 से 21 साल। उधर 22 थी आर्मी और एयरफोर्स में, लेकिन नेवी में 17 से 21 साल है। और इसके जो ग्रेजुएशन वाले हैं, शॉर्ट सर्विस वाले हैं, उनकी 28 तक है। और सर इनकी प्रमोशंस वगैरह जो है वो डिस्कस कर लें। प्रमोशन प्रोग्राम सेम लाइक एज आर्मी, इनके सिर्फ रैंक्स के नेम डिफरेंट है, बाकी इनके रैंक सेम है। जैसा कि पाकिस्तान आर्मी में सब लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट बोलते हैं, नेवी में उसको मिडशिपमैन बोलते हैं, और एयरफोर्स में उसको जीडी पायलट बोलते हैं। इसी तरह जब एक प्रमोशन ऊपर चले जाते हैं, एक स्टेप आप ऊपर चले जाते हैं, 1 स्टार से 2 स्टार ऑफिसर होते हैं। इनकी प्रोसेस यानी कि जब आप ट्रेनिंग मुकम्मल करके आते हैं तो आपको 6 माह के बाद 2 स्टार बना दिया जाता है, 2 स्टार ऑफिसर बना दिया जाता है, और 3 साल के बाद आप 3 स्टार बन जाते हैं कैप्टन, और 5 ईयर के बाद आप मेजर बन जाते हैं। तो इनकी प्रमोशन जो है वो खुद ब खुद होती जाती है। जी, और सर इनकी एड्स वगैरह कब आते हैं, किस मंथ में आते हैं? पाकिस्तान नेवी के भी साल में 2 दफा एड्स आते हैं। एक इनके नवंबर में आएगा, और दूसरा अभी ये जुलाई के एंड में या उस अगस्त के स्टार्ट में आ जाएगा। ये भी साल में 2 दफा आते हैं। अभी एएफएनएस पहले साल में 1 दफा आता था, अभी इस बैच से अब साल में 2 दफा आया करेगा। अभी इस दफा अनाउंस हुआ है कि साल में 2 दफा एएफएनएस भी आया करेगा। एएमसी 1 दफा आता है साल में, टेक्निकल कैडेट कोर्स भी साल में 1 दफा आता है।
तो चलें अब हम कमेंट बॉक्स की तरफ। सर इसका अप्लाइंग प्रोसीजर बता दें एक दफा, फिर हम चैट की तरफ। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने इनिशियल टेस्ट देना होगा। जो इनिशियल टेस्ट पास करेगा उसका मेडिकल और फिजिकल होगा। मेडिकल और फिजिकल होने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इनिशियल इंटरव्यू। जो लोग इनिशियल इंटरव्यू में से सिलेक्ट होंगे वो आगे आईएसएसबी के लिए चले जाएंगे। आईएसएसबी पूरे पाकिस्तान में 4 है, हर प्रोविंस का एक है। पंजाब का गुजरांवाला है, सिंध का कराची मलीर में है, केपीके का वो कोहाट में है, और बलूचिस्तान का कोयटा में है। लेकिन ये नहीं है कि पंजाब वालों को पंजाब में ही भेजेंगे। वो कहीं भी आपको भेज सकते हैं, सिर्फ बलूचिस्तान के अलावा। तीनों में आपको कहीं भी भेज सकते हैं। आपने 5 दिन वहां पे स्टे करना होगा। अभी पेंडेमिक की वजह से 4 दिन उन्होंने किया हुआ है। तो डिफरेंट तरह की आपको पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा। कभी आपको लीडर बनाकर, कभी आपको एज ए मेंबर चेक करने के लिए। तो वो 5 दिनों के रिजल्ट के बाद एक रिजल्ट आएगा, रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड का। तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। जी सर। बीएस के दौरान आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने एफएससी की है तो एफएससी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र उस क्राइटेरिया में आ रही हो तो। सर इसके बारे में ये बता दें कि अप्लाइंग जो इसके लिए अप्लाई करना है वो ऑनलाइन करना है या डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिजिकली जाके वहाँ पे सबमिट करवाने हैं? तीनों फोर्सेस के लिए आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। ज्वाइंट पाकिस्तान आर्मी, आर्मी के लिए है। ज्वाइंट पाकिस्तान नेवी, नेवी के लिए। ज्वाइंट पाकिस्तान एयरफोर्स, एयरफोर्स के लिए है। ये तीनों वेबसाइट है इनकी। सर मेडिकल स्टूडेंट्स नेवी में अप्लाई कर सकते हैं? मेडिकल स्टूडेंट नेवी में अप्लाई नहीं कर सकते। और आईसाइट यहाँ पे भी 6/6 रिक्वायर है? जीडी पायलट के लिए रिक्वायर है, बाकी कहीं भी नहीं रिक्वायर। यहाँ पे नेवी में भी 6/9। इनके माइक अनम्यूट कर दें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से, जिसको समझ ना आ रही हो कैसे अप्लाई करें, फ्यूचर स्कोप इसका क्या है। इसका बहुत अच्छा स्कोप है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स का हमारी डिफेंडिंग फोर्स है ये वाली, और हमें इन पे प्राउड है। और पाकिस्तान में तो खासतौर पे इसकी बहुत ज्यादा इज्जत है। जी, आप लोगों में से जिस चीज़ का क्वेश्चन है तो आप लोग अपना हैंड रेस करो, मैं माइक आपका अनम्यूट कर देती हूँ, आप लोग डायरेक्टली सर से पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे जीडीपी के बारे में पूछना था फॉर गर्ल्स के लिए, मतलब उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उनका फिजिकल टेस्ट मतलब इम्पोर्टेंट होता है या नहीं होता, तो इंटरव्यू में क्या क्या वो पूछते हैं वो बस बता दें। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जो हाइट होती है वो 5 फीट, और इनका फिजिकल टेस्ट कोई नहीं होता। आई सेट 6/6 होनी चाहिए। और जब आप इंटरव्यू में आते हैं तो इंटरव्यू में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। जब मैं जीडी पायलट के इंटरव्यू के लिए गया था तो मेरा इंटरव्यू इतना सा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और मुझे कहते वालिद साहब क्या करते हैं, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि जहाज कैसे उड़ता है, आपको कुछ आइडिया है। तो उनको आपके जवाब से कोई कंसर्न नहीं है, आप गलत दें आप सही दें, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस वहां पे मैटर कर रहा होता है, और ज्यादा ओवर नहीं होना, बस उनको आपने कन्विंस करना है। वालेकुम सर। सर इसके लिए भी आईएसबी देना पड़ता है? आईएसएसबी आपने अगर कमीशन लेना है कहीं भी, 17 ग्रेड की जॉब लेनी है, एएमसी के अलावा आपको आईएसएसबी जाना लाजमी होगा। एएमसी के लिए उनका अपना होता है, वो लेते हैं जनरल हेडक्वार्टर में इंटरव्यू, बाकी आईएसएसबी मस्ट है हर जगह। सर आपने तो बताया ना कि हाइट 5 इंच फीट होनी चाहिए, लेकिन यस, मैंने तो नेट पे चेक किया, उन्होंने कहा 164 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 वो फुट मेल 4 के इंच वो मेल के लिए है। फीमेल्स के लिए नहीं? नहीं, फीमेल के लिए 5 फीट है, मेल के लिए 5 फुट और 4 इंच है। जी ठीक।
तो जो जी, और एस्पायरेंट इनकी तैयारी कर रहे हैं उनसे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर गर्ल्स पाक आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकती हैं? पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के दो मेथड हैं, एक एफएससी के बाद है और एक ग्रेजुएशन के बाद है। एफएससी के बाद आप एएफएनएस में जा सकती हैं, आर्म फोर्सेस नर्सिंग में, जिसमें आप अगर मैट्रिक में 60% और एफएससी में 50% मार्क्स हैं, एफएससी प्री मेडिकल में, तो आप इसका टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद आपके इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग करवाई जाएगी और एज ए नर्सिंग यानी कि 17 ग्रेड में आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और थैंक यू सो मच तैयब भाई, आपका टाइम देने का और बहुत अच्छा सेशन रहा। माय नेम इज़ मोहम्मद हसन शकील, जीएसआई वर्ल्ड डिवीजन लीडर हूँ। तो स्टूडेंट्स इस तरह है कि तकरीबन टाइम हमारा वाइंड अप हो गया। जो टाइम था वो तकरीबन क्लोजिंग की तरफ है, 2-3 मिनट रह गए हैं। तो आप, मैं एक नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? आपका जिसका भी जो क्वेश्चन हो, ठीक है, जो फुल्ली इंटरेस्टेड है, ठीक है, हम उसको प्रॉपर गाइड कर देंगे तैयब भाई। लेकिन वो शख्स या जो किसी क्राइटेरिया में नहीं पूरा उतर रहा, मतलब उसकी हाइट, वेट, आई साइड कोई मसला है, तो वो मतलब इस तरह डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना कीजिएगा। जो एफएस जैसे ही आप कर लें, क्यों आती है ऐड, आप उस ऐड के अकॉर्डिंग हैं, ग्रुप में शेयर हो जाती है, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया करेंगे। आप तैयब भाई से रब्ता कर लीजिएगा, दे विल गाइड यू प्रॉपरली, ठीक है? अपना क्वेश्चन लीव कर दें, अपना इंट्रोडक्शन दे दें, थोड़ा शॉर्ट टाइटल दे देंगे आप इस पर्पज़ के लिए कि क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो जैसे वो सीन करेंगे आपको डायरेक्ट जवाब देंगे, ना कि आप हाय हेलो करें और वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछें, बाद में वो मेल का बताते रहें, आप फीमेल निकलें, आप फीमेल का पूछ बताते रहें, आप मेल निकलें। तो आपने प्रॉपर अपनी चीज़ बता के अपना क्वेश्चन लीव कर देना, जो भी आपको कोई ऐड नज़र आए, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह फर्दर भी सेशन आते रहेंगे। थैंक यू फॉर ऑल आपने ज्वाइन किया, ठीक है? आप लोगों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। आपने अब करना ये है कि हम एफबी का एक लिंक देंगे आपको भी, आपने बस वहाँ पे जाकर कमेंट्स देने हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट कौन से चाहिए और आप आने वाले वक्त में कौन से सेशन चाहते हैं, ताकि हम वो आपके लिए लाएं। और आप वहाँ पे कमेंट्स दें कि आपको सेशन कैसे लगे और क्या आप लोगों को रिकमेंड करते हैं। और लास्ट वन ये कि आप लोग हम नए ग्रुप्स बना रहे हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल डिवीजन के 5 ग्रुप्स बन चुके हैं, वो 256 लोग उसमें पूरे हैं। हम नए बनाएंगे, आप नए स्टूडेंट्स को ऐड करें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। अभी तो एफएससी हुई नहीं, एफएससी के बाद अभी और बहुत कुछ आप लोगों के लिए है, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, सर तैयब, सर एहसन शकील, बहुत शुक्रिया आप सबका। और स्टूडेंट्स, आपके लिए ये है कि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछने हैं, अभी जो ग्रुप है उसमें सर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देते हैं। वहाँ पे जैसा कि सर ने बताया, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्टैक्ट कर लें और उनके जो भी क्वेरीज होंगी उनका इंशाल्लाह से आंसर दिया जाएगा उनको। तो अब हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है। अगर किसी को फर्दर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो हम फर्दर रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर देंगे, ताकि आप सबकी क्यूरीज जो हैं वो उनका सोल्यूशन मिल सके। बहुत शुक्रिया आप सबका भी। मीटिंग एंड हो रही है अब, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा पीजीएस के फेसबुक पेज पे भी कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, और फर्दर सेशंस के लिए भी आप लोग ज़रूर बताएं कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को। बहुत शुक्रिया।